अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, लेंस की आँख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूँ आवाज़ पाकिस्तान मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आपके एग्जाम में, पेपर में, टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि विच एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी, या फिर सवाल ये आ सकता है कि डिस्क्राइब द एलिमेंट्स दैट शो वेरिएबल वैलेंसी, या फिर डिस्कस द एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसीज, कि आपने उन एलिमेंट्स पर बहस करनी है जो वेरिएबल वैलेंसी का मुजाहिरा करते हैं। तो जी याद रखिएगा, आपकी 9th क्लास केमिस्ट्री में 4 एलिमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है, उनका हिंट दिया गया है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो हमने जवाब कैसे देना है? फर्स्टली आपने हेडिंग देनी है एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसीज। मार्कर से आपने ये हेडिंग देनी है बोल्ड में। तो उसके बाद आपने तफसीलिया का निशान यानी कि हेडिंग साइन लास्ट में अप्लाई करना है। फिर आपने बताना है कि जी देयर आर 4 एलिमेंट्स दैट शो वेरिएबल वैलेंसीज। देयर आर 4 एलिमेंट्स दैट शो वेरिएबल वैलेंसीज, कि जी 4 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या हैं, मौजूद हैं, जो वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं। उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाकर फिर मजीद बताना है कि जी विच आर दीज, दिखाना भी तो है ना, बताना भी है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन सी वैलेंसीज शो करते हैं। तो जी याद रखिएगा कॉपर, फिर आपने हेडिंग देनी है मार्कर से अगेन एलिमेंट्स और फिर वैलेंसीज। फिर आपने बताना है कि जी 4 एलिमेंट्स जो हैं कॉपर, आयरन, मर्करी एंड फास्फोरस। याद रखिए कॉपर का सिंबल होता है Cu, आयरन का सिंबल है Fe और मर्करी का सिंबल होता है Hg, और उसके अलावा फास्फोरस का सिंबल होता है जी कैपिटल P। मजीद याद रखिएगा कॉपर का बेसिक नेम है क्यूप्रम, और आयरन का बेसिक नेम है फेरम, और जी मर्करी का बेसिक नेम होता है हाइड्रार्जियम, HYDRARGYRUM, हाइड्रार्जियम। और फास्फोरस का नेम फास्फोरस ही होता है, मतलब इसका बेसिक नेम अलग से कोई और नहीं है, तो फास्फोरस सिंबल P। याद रखिएगा कॉपर जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है वो क्या होती है, 1 या फिर 2। उसके अलावा आयरन जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है वो क्या करता है, 2 या फिर 3। और इसके अलावा मर्करी की जो वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं वो 1 या फिर 2, और फास्फोरस की जो वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं वो 3 या फिर 5। याद रखिएगा जब किसी एलिमेंट की वैलेंसीज जो वो 2 शो करता है, तो जो कम वाली वैलेंसी होती है उसके आखिर में हम क्या लिखते हैं, OUS। और जब वैलेंसी की वैल्यू, डिजिटल वैल्यू ज़्यादा होती है तो एंड में हम क्या लगाते हैं, सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, IC। याद रखिएगा जब किसी एलिमेंट की वैलेंसी कम होती है तो एंड में हम सफिक्स जो लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, वो क्या होती है, OUS। और जब वैलेंसी वैल्यू ज़्यादा होती है तो जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो क्या होती है, IC। अब इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। कॉपर की वैलेंसी 1 या फिर 2। जब कॉपर की वैलेंसी 1 होगी तो अच्छा एक चीज आपने और याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स के कॉपर, आयरन और मर्करी ये तीनों क्या है, मेटल्स हैं, और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। तो जी याद रखिएगा मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स की वैलेंसीज के साथ हमेशा जो साइन आता है वो पॉजिटिव में आता है, और जो नॉन मेटल्स की वैलेंसीज होती हैं उनके साथ जो साइन आता है वो किस में आता है, नेगेटिव में, क्योंकि मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई। तो जी कॉपर की वैलेंसी जब 1 होगी तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं Cu1+, और उसको पढ़ते क्या है, क्यूप्रस आयन, Cu1+ क्यूप्रस आयन। जब कॉपर की वैलेंसी 2 होती है किसी कंपाउंड में तो उसको हम कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकल लैंग्वेज में Cu2+, और उसको पढ़ते क्या है हम, क्यूप्रिक आयन। इसी तरह से आयरन की वैलेंसी जब 2 होती है तो हम उसको लिखते हैं Fe2+, और पढ़ते क्या है, फेरस आयन। और जब आयरन की वैलेंसी 3 होती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकल लैंग्वेज में Fe3+, और पढ़ते क्या है, फेरिक आयन।
उसके अलावा मरकरी की वैलेंसी जब 1 होती है तो उसको हम सिंबॉलिकल लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, उसके कैटाइन को Hg1+, और पढ़ते क्या है, मर्क्यूरस आइन। और जी जब वैलेंसी मरकरी की 2 होती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, Hg2+, और पढ़ते क्या है, मर्क्यूरिक आइन। उसके अलावा फास्फोरस की वैलेंसी जब 3 होगी तो क्या लिखेंगे, P3 नेगेटिव, पढ़ेंगे क्या, फास्फोरस आइन, एंड में OUS। और जब फास्फोरस की वैलेंसी होगी 5 तो हम क्या पढ़ेंगे, फास्फोरिक आइन, एंड में क्या लगाएंगे, IC। अच्छा जी, याद रखिएगा आज हमने क्या डिस्कस किया, एलिमेंट्स दैट शो वेरिएबल वैलेंसी विच आर दीज, और मतलब के जो कि 4 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी, कॉपर, आयरन, मर्करी और फास्फोरस। कॉपर की वैलेंसी 1 या फिर 2, क्यूप्रस आइन 1 होगी वैलेंसी तो उसको पढ़ेंगे Cu1+, क्यूप्रस आइन 2 होगी तो उसको पढ़ेंगे Cu2+, यानी क्यूप्रिक आइन। आयरन की वैलेंसी 2 होगी तो उसको क्या पढ़ेंगे हम, Fe2+, यानी फेरस आइन। 3 होगी तो Fe3+, फेरिक आइन। और मरकरी की वैलेंसी जब 1 होगी तो Hg1+, यानी मर्क्यूरस आइन, और जब 2 होगी तो Hg2+, यानी के मर्क्यूरिक आइन। और इसके अलावा फास्फोरस की वैलेंसी जब 3 में होगी, P3 नेगेटिव, तो उसको पढ़ेंगे फास्फोरस आइन। और जब फास्फोरस की वैलेंसी 5 होगी तो उसको P5 नेगेटिव को हम पढ़ेंगे फास्फोरिक आइन। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 8, और आयरन इज प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 4 एंड इट बिलोंग्स टू D ब्लॉक, यानी कि ये हैवी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। और कौन से ब्लॉक में मौजूद है, D ब्लॉक में मौजूद है, पीरियड नंबर 4 में और ग्रुप नंबर 8 में मौजूद है। कॉपर के बारे में भी आपको ये चीजें पता हो कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 29 होता है। और कॉपर जी मौजूद है ग्रुप नंबर 11 में, या फिर उसको हम फर्स्ट B भी कहते हैं, और क्वाइनेज मेटल्स भी कहते हैं, जो ग्रुप नंबर 11 में मौजूद होती हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो जी कॉपर बिलोंग्स टू क्वाइनेज मेटल्स, ग्रुप नंबर 11। और पीरियड कौन सा है, कॉपर कौन से पीरियड में मौजूद है, पीरियड नंबर 4 में मौजूद है। और कॉपर कौन से ब्लॉक में मौजूद है, D ब्लॉक में मौजूद है। उसके अलावा जी मरकरी के हवाले से बात करें अगर, तो मरकरी का एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स होता है 80, और मरकरी बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 12, यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी, ग्रुप नंबर 12। और ग्रुप नंबर 12 का दूसरा नाम क्या होता है, सेकंड B भी कहते हैं। और मरकरी इज प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 6, और जी इट इज आल्सो प्रेजेंट इन D ब्लॉक, यानी मरकरी भी क्या है, हैवी मेटल है, D ब्लॉक में मौजूद है। और जी याद रखिएगा मरकरी इज one and only metal in this world which is a metal but exist in liquid state। मरकरी दुनिया की वो वाहिद धात है, वाहिद ऐसी मेटल है जो है तो मेटल लेकिन माया हालत में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जी याद रखिएगा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, और जी फास्फोरस बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो जी फास्फोरस जो है इसका ताल्लुक है नाइट्रोजन फैमिली से। फास्फोरस इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 15 एंड पीरियड नंबर 3। और जी फास्फोरस कौन से ब्लॉक में मौजूद है, फास्फोरस इज प्रेजेंट इन P ब्लॉक। Thank you so much for watching. You can like, comment and share as well. You can subscribe this video as well. और जी CSS की तैयारी के लिए लैंग्वेज, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और इसके अलावा ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारे लेक्चर्स, मोटिवेशनल, इमोशनल वीडियोस हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाजमन। और जी ये चैनल आपकी ज़िंदगी को बदलने में काम आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान पाइंदाबाद।